Welcome, Khush Amdeed or Assalamu Alaikum. My name is Farooq and you are watching Freelance Pakistan. कोरल ड्रॉ की प्रो सीरीज में आज हमारा टॉपिक है आउटलाइन पेन। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट F12 है। जब हम F12 प्रेस करते हैं तो इसका अपना एक स्टैंड अलोन पैनल जो है वो ओपन हो जाता है। बिल हम उसके अंदर बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो हमारी नज़र से ओझल रहते हैं। इसकी वजह से हम बहुत सारे काम जो कर सकते हैं इजीली वो हम नहीं कर पाते। तो मेरी कोशिश होगी मैं आपके साथ उस पूरे पैनल के एक एक फीचर को डिटेल में डिस्कस कर सकूं। प्लस हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कोरल ड्रॉ के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं वो किस तरीके से टेक्स्ट जो है वो उनके अंदर इफेक्ट्स मुख्तलिफ अचीव करते हैं आउटलाइन पेन के हवाले से। इसके अलावा भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे हम कंटूर के साथ बना सकते हैं, 3D कर सकते हैं, एक्सट्रूड वगैरह। लेकिन हमारा आज का ये जो टॉपिक है उस पर हम फोकस करेंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश हेडिंग्स के लिए या उर्दू में जब हमने हेडिंग्स बनानी है तो हम इस पैनल को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये आपको आपके फ्लायर के प्रोजेक्ट्स में, ब्रोशर के प्रोजेक्ट्स में, इसी तरीके से आपने न्यूज़लेटर बनाना है या किसी कंपनी की प्रोफाइल, और आपने अक्सर ऑनलाइन देखा होगा चीज़ों को, किसी पर डबल आउटलाइन आई हुई है, किसी के नीचे शेडो नजर आता है और उसके ऊपर एक वाइट जो है वो आउटलाइन है, तो वो बड़े ज़बरदस्त दिलचस्प अंदाज में हमारे सामने चीज़ें आती हैं। और ये सारा काम कोरल ड्रॉ के अंदर आउटलाइन पेन की मदद से हम करते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे कोई लफ्ज़ है वो टाइप करते हैं ताकि हम उस पैनल को एक्सेस कर सकें। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिख लिया पैशन, और पैशन को लिखने के बाद इस एक लफ्ज़ को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ये नॉर्मल टेक्स्ट है, आर्टिस्टिक टेक्स्ट, जिसको हम कोरल ड्रॉ के अंदर सिर्फ इस टाइप टूल की मदद से टाइप कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हमने कोई इफेक्ट देना हो तो वह हम किस तरीके से देंगे। एक तो ये है कि यहीं रहते हुए अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, लेफ्ट क्लिक, तो ये कलर फिल हो जाएगा, और अगर आप किसी कलर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो वो उसकी आउटलाइन जो है वो बन जाएगी। अब ये जो आउटलाइन हमने दी है इसको हमने अगर छोटा बड़ा करना हो या इसका एक खास प्रोसीजर है तो आप अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे, या अगर आप यहाँ पे देखें राइट साइड पे नीचे लिखा हुआ है जहाँ पे पेन नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर देंगे। अभी चूंकि मैंने राइट क्लिक किया था ग्रीन कलर के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि ग्रीन कलर जो है वो हमें नजर आ रहा है। तो इस पेन के ऊपर हमने डबल क्लिक किया तो ये जो स्टैंड अलोन पैनल है ये हमारे सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर यहाँ से शुरू हो जाती हैं मुख्तलिफ चीजें। आज हमने इस पैनल को डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले है हमारे पास कलर। चूंकि ग्रीन कलर के ऊपर हमने राइट क्लिक किया था वो हमें नजर आ रहा है, हम इसको यहां से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी तक इसके अंदर कोई प्रीव्यू का खाना नहीं, जैसे हमें फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर नजर आता है। कोरल ड्रॉ में भी कहीं कहीं उन्होंने ये फैसिलिटी जो है वो हमें दे दी है कि हम जो इफेक्ट अप्लाई करेंगे उसको डायनेमिकली देख भी सकते हैं। तो आई विश कि कोरल ड्रॉ जो है वो यहाँ पे भी कोई प्रीव्यू का सेक्शन जो है वो हमें दे दे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सेक्शन है। अगर यहाँ पे प्रीव्यू हो, हम यहाँ पे जितनी चेंजेस करें और इससे पहले कि हम यहाँ पे ओके करें तो वो हमें नजर आना शुरू हो जाए। और मेरा जाती ख्याल है कि वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जल्दी ये काम हो भी जाएगा। तो यहाँ से हम जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक पैनल ओपन हो जाता है। अब यहाँ से हम कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इस कलर ड्रॉपर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मैं कहीं से कोई कलर जो है वो भी पिक कर सकता हूं। इसी तरीके से अगर आप राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कलर के जो स्लाइडर्स हैं वो नजर आ जाएंगे। इस तरह आपने स्लाइड करना है तो आप कलर को चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से राइट साइड पे वही सेम है कि हम यहाँ से कलर को व्यू कर सकते हैं। और अगर आप कलर पैलेट्स में जाना चाहें तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये कलर पैलेट्स हैं वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ से किसी भी कलर पैलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, इनके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इनके अंदर फर्दर ये है कि आपने किसी पैलेट को ओपन करना है या आप कोई कस्टम स्पॉट कलर जो है वो फिल करना चाहते हैं तो वो आप इजीली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से लेट्स से कि ये पर्पल या मैजेंटा कलर जो है ये हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने यहाँ पे बाहर क्लिक कर दिया और यहाँ से हम करते हैं ओके। अब ये कलर जो है वो हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा आउटलाइन के अंदर, इस फिल के अंदर नहीं, आउटलाइन के अंदर। यहाँ से हमने कर दिया इसको ओके। अब जो ही ओके किया तो वो कलर आप ये देखेंगे, जूम करके मैं आपको दिखाता हूं कि ये कलर था जो हमने फिल किया था। लेकिन चूंकि इसका जो हेयर लाइन है, आउटलाइन की विड्थ बहुत थोड़ी है, हम चाहते हैं कि इसको हम बढ़ाएं। तो कीबोर्ड से F12 हमने प्रेस किया, अगेन वही सेक्शन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब ये जो विड्थ लिखी हुई है फिलहाल है हेयर लाइन, यानी बाल बराबर एक उसकी विड्थ है। हम इस एरो के ऊपर जो ही क्लिक करते हैं तो इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज हमें नजर आती हैं।
8 पॉइंट या 12 पॉइंट जो है ये ज्यादातर हम यूज करते हैं। मोस्टली 4 पॉइंट या 8 पॉइंट के अंदर ही हमारी जो विड्थ है वो बन रही होती है, लेकिन आपने अपने प्रोजेक्ट के साथ चलना है। अगर मैं यहाँ पे कोई कस्टम भी लिखना चाहूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 70, तो 70 भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। चूंकि लिस्ट के अंदर 70 मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे किसी बड़ी सी बड़ी विड्थ को भी लिख सकता हूँ और वो अप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 4 लिखते हैं। अब उसके बाद इसकी मेजरमेंट स्केल्स हैं, यूनिट्स हैं। आप इंचेस में रखना चाहते हैं, फुट तक आप जा सकते हैं, यार्ड्स और माइल्स के ऊपर भी आपने आउटलाइन करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी मेजरमेंट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको पॉइंट में ही रहने दे देते हैं। अब हम उसके बाद यहाँ से करेंगे इसको ओके। तो अब आपने देखा कि वो जो आउटलाइन विड्थ थी वो अब 4 पॉइंट पे चली गई है। यहाँ से हम इसको जूम करके देखेंगे तो ये 4 पॉइंट है जो हमें नजर आ रही है यहाँ। उसके बाद F4 किया, दोबारा से हम F12 कर देते हैं। अब ये इसी के ऊपर अप्लाई होगा और वो पहले वाली सेटिंग्स जो है वो याद रखेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाइल्स का, कि हमने स्टाइल्स जो है आउटलाइन के कौन से देने हैं। आपने डॉटेड में देना है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये डॉटेड लाइन्स जो है ये बनना शुरू हो जाएंगी। हम इसको अगर इस तरीके से डैश में लेके जाना चाहते हैं तो ये डैश में आ जाएंगी। यहाँ से हमने इसको ओके किया। अब आप ये देखेंगे कि ये इस तरीके से डैशेस जो है वो बनी हुई हैं। दोबारा से हम इसको F12 करते हैं और यहीं रहते हुए इसकी विड्थ जो है इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। लेट्स से कि मैंने 12 पॉइंट कर दिया, ओके करूंगा तो अब आपने देखा कि 12 पॉइंट के मुताबिक वो एक दिलचस्प आउटलाइन जो है वो बन गई है। उसके बाद हम दोबारा से F12 करते हैं और यहाँ से हम इसको ले जाते हैं 0.75 के ऊपर। अब आउटलाइन की जो विड्थ है वो मैंने कम कर दी है। यहाँ से मैंने ओके किया। अब आप ये देखेंगे कि बिल्कुल छोटे छोटे ये डैशेस मौजूद हैं, लेकिन चूंकि विड्थ मैंने कम कर दी है इसलिए वो मुझे इस तरीके से नजर आ रही है। तो ये आपने इस तरीके से यहाँ से सेटिंग करनी है। F12 किया और ये पैनल आ गया। ये आपकी उंगली जो है ना लेफ्ट साइड पे, या अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो राइट साइड से F12 आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। जब हम कोई हेडिंग बनाते हैं अगेन ये आपका पैनल जो है वो ओपन होगा। अब यहाँ से हम इसको कर लेते हैं 4 पॉइंट और यहाँ से इसको हम कर लेते हैं नॉर्मल। इसी तरीके से इसके साथ है डॉटेड लाइंस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये बड़ा खूबसूरत ऑप्शन है। यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ से हम इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे और ये डॉटेड लाइंस जो हैं इनको हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं किसी के ऊपर लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक डॉट है और यहाँ पे एक डॉट हमें नजर नहीं आ रही। फिर उसके बाद ये वाइट के कुछ स्क्वेयर्स हैं वाइट से, उसके बाद फिर एक ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है। यानी अब आपकी इस तरीके से ये डॉटेड लाइन होगी। तो ये कस्टम स्टाइल है। आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें, आप किसी तरीके से इस तरीके से उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो आप अपनी मर्जी से कस्टम एक उसका जो विड्थ है डैशेस का वो आप यहाँ से बना सकते हैं। फिर यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किसी पहले से बने हुए डैशेस को, लेकिन हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ये बहुत आसान है, आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद हमारे पास नीचे जब हम डैशेस को सिलेक्ट करेंगे तो आपने ये देखा कि नीचे उसके कुछ 3 ऑप्शन हैं हमें। एक ये है डिफॉल्ट डैशेस, एक उसके साथ क्या है अलाइन डैशेस के हमने अलाइन करना है इसके ऊपर, या यहाँ से अगर हम इसको फिक्स्ड डैशेस के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे तो अब आपने देखा कि वो फिक्स्ड हैं उसके साथ। F12 करके अब हम इसका सेंटर वाला चेक करते हैं, अलाइन डैशेस ओके करेंगे तो आप ये देखिएगा इसके अंदर फर्क किस तरह पड़ता है। यूं ही हमने ओके किया तो ये बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ जो है वो प्रॉपर अंदाज में ये डैशेस हमें नजर आना शुरू होगी आउटलाइन के ऊपर। F12 किया तो ये सारे ऑप्शंस के साथ आप खेलें, बारी बारी आप इनको करके देखेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी किसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ से दोबारा से हम इसको ले लेते हैं नॉर्मल और उसके बाद यहाँ से कर देते हैं ओके। तो अब ये हमारी आउटलाइन नॉर्मल हो गई। दोबारा F12 किया और उसके बाद जनाब यहाँ पे नीचे है हमारे पास कॉर्नर्स। पुराने वर्जन्स के अंदर यहाँ पे इसकी जो UI थी यूजर इंटरफेस वो थोड़ा डिफरेंट है, चीजें यही है उसके अंदर भी। अब इसके ऊपर आप हवर करेंगे तो ये आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा माइटर्ड कॉर्नर, यानी कॉर्नर के अंदर जो है वो इस तरीके से एक इफेक्ट नजर आएगा। लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। आप इसको कर लेते हैं हम यहाँ से 8 पॉइंट और अब आपने यहाँ पे देखना है कि जब हमने इसको चेक किया माइटेड पॉइंट को या माइटेड कॉर्नर को तो इससे क्या इफेक्ट होता है। यहाँ से हमने इसको ओके किया। अब जो ही हमने माइटेड किया ओके किया तो आपने देखा कि उसका फेल कलर जो है वो इस तरह हमें नजर आ रहा है और विड्थ जो है 8 पॉइंट हमने की थी वो इस तरीके से हमारे सामने डिस्प्ले हो रही है। F12 किया। अब यहां से हम इसको कर लेते हैं सेंटर वाले को, उसके ऊपर लिखा हुआ राउंड कॉर्नर। अब यहां पे आपने ख्याल रखना है ये अभी फिलहाल बिल्कुल स्ट्रेट है, माइटेड है। यहां से मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां से मैं इसको कर लेता हूं ओके। जो ही मैंने ओके किया तो आपने फर्क महसूस किया, ये अब राउंड हो गए हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है बेवल कॉर्नर, बेवल करना। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से हम इसको ओके कर देंगे, अब आपने देखा वो थोड़ा सा
बेवल अंदाज में ये चीजें जो है वो हमारे सामने एक कट जो है उसके अंदर नजर आना शुरू हो गया है। F12 किया, बड़ा सिंपल सा है। तो बिल अमूम जो है, अगर आप उर्दू के ऊपर काम कर रहे हैं तो उर्दू में आपको पता है कि उसकी कर्व्स बहुत ज्यादा हैं उसके लफ्जों की। आप अलिफ को ले लें, बे को ले लें, जीम है, चे है, तो बड़ी खूबसूरत एक कोसें बनी हुई हैं, उसके अंदर कर्व्स हैं, मखरूती सा एक अंदाज है, बड़ी लोचदार किस्म की चीजें। तो इसलिए हम ज्यादातर जो है वो इस चीज को राउंड कॉर्नर को करते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर आप देखें तो इंग्लिश में चूंकि मोस्टली जो लफ्ज होते हैं वो हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे मैंने पैशन को लिखा हुआ है, तो इसलिए इंग्लिश में मोस्टली हम ये जो माइटेड कॉर्नर है, सीधा कॉर्नर, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं और आउटलाइन जो है वो जितनी आपकी जरूरत है यहाँ से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमें नजर आती है, क्योंकि इंग्लिश में आपने देखा वो स्ट्रेट है, उर्दू के लफ्ज की पोजीशन कुछ और तरीके से होती है। अगेन F12 किया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है माइटर लिमिट। लिमिट जो है वो माइटर की कितनी होनी चाहिए, यहां से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं या आप सिलेक्ट करें और मैनुअली हम इसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने इसकी आउटलाइन कर दी 8 पॉइंट और अभी है हमारे पास 45 जो डिफॉल्ट वैल्यू है। मैं अगर इसको कर देता हूं 2 और 2 करने के बाद मैं यहां से टैब की को प्रेस करता हूं और यहां से मैं ओके कर देता हूं। अब आपने नोट किया कि 2 करने से वो जो टेक्स्ट था वो बिल्कुल स्ट्रेट मुझे नजर आना शुरू हो गया। तो ये है जो इसकी माइटर की विड्थ है, इससे डिटरमिन होता है। आप इस तरीके से भी चीजों को ले जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। यहाँ से हमने F12 किया और इसको हम यहाँ से इंक्रीज करके, पहले 45 था, हम इसको ले जाते हैं 60 के ऊपर और यहाँ से हम इसको ओके करते हैं। तो अब आपने देखा कि ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया है। तो इस तरीके से आप चीज़ों के साथ जब खेलेंगे, मुख्तलिफ तजुर्बे करेंगे, मुख्तलिफ वैल्यूज़ करेंगे, तो फिर आपको नज़र आ जाएगा। आई विश के वो प्रीव्यू वाला आ जाए तो फिर हमें बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा, हम वहीं पे रहते हुए चीज़ों को डायनामिक अंदाज में चेंज कर सकते हैं। F12 किया और F12 करने के बाद अब हम इसको ले जाते हैं 45 पे, चूंकि ये उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे लाइन कैप्स का है। ये डिफॉल्ट वैल्यू जो स्क्वायर कैप है, ये चेक होता है कि आपकी जो कैप होती है, लाइन जहाँ पे खत्म होती है, उसकी जो टोपी है वो बिल्कुल स्क्वायर के अंदाज में हो, या यहाँ पे राउंड हो, या एक्सटेंडेड स्क्वायर कैप हो। अभी चूंकि स्क्वायर कैप चेक है, अगर हम एक्सटेंडेड स्क्वायर कैप के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ से लेट्स से कि मैं इसकी विड्थ है उसको 4 पॉइंट कर लेता हूँ और यहाँ से आप इसको ओके करेंगे, तो आपने देखा जो ही मैंने इसको ओके किया तो उसने ये जो पॉइंट था, कैप जो थी, इसको एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा ये चौड़े अंदाज में अब हमें नजर आना शुरू हो गई ये चीजें। इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है राउंड कैप का, जो कैप को यानी इस टोपी को राउंड कर देता है। फिर नीचे है पोजीशन, कि पोजीशन जो है वो क्या होनी चाहिए। एक है आउटसाइड आउटलाइन, कि आपकी जो आउटलाइन है उसके बाहर इसकी पोजीशन होनी चाहिए, यानी इस आउटलाइन को बाहर रखना है, या आपने इसको सेंटर्ड आउटलाइन करना है, या आपने इसको इनसाइड आउटलाइन करना है। तो अब आपका जो नॉर्मल डिफॉल्ट वैल्यू है वो है सेंटर्ड आउटलाइन। तो हम इसको राइट साइड पे करते हैं कि इनसाइड आउटलाइन जो है वो हमें करके दिखाएं। यहां से हमने इसको ओके किया तो अब आपने देखा कि ये जो आउटलाइन थी ये उस टेक्स्ट के फिल के अंदर आ गई है, यानी इनसाइड आउटलाइन हो गई है। F12 करके हम इसको यहां से करते हैं आउटसाइड, आउटसाइड करेंगे, ओके करेंगे, तो अब आपने देखा कि सारा जो फिल कलर था, जो इनिशियल हमने फॉन्ट साइज रखा था, उससे जहां वो खत्म होता है उसके बाद से आउटलाइन जो है वो शुरू होना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। यहां से फिर हमने F12 किया तो मोस्टली जो है वो सेंटर्ड वाला चेक होता है, यानी आधा हिस्सा बाहर होगा आउटलाइन का और आधा आउटलाइन जो है वो फिल के ऊपर आ रहा होगा। ओके करेंगे तो आपने देखा कि वो एक बैलेंस्ड अंदाज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। F12 किया। अब उसके बाद नीचे है हमारे पास ओवर प्रिंट आउटलाइन। अक्सर जो शुरू के बिगिनर्स होते हैं, नौजवान, वो परेशान हो जाते हैं कि ये ओवर प्रिंट क्या चीज है। ये आपके इलस्ट्रेटर के अंदर भी एट्रीब्यूट्स वाले खाने में ये मौजूद है। ओवर प्रिंट दरअसल क्या करता है, आपको याद है हमने इससे पहले जो शेपिंग टूल किया था तो उसमें हमने सिंप्लीफाई के ऑप्शन को डिस्कस किया था। अब सिंप्लीफाई क्या कर रहा है कि अगर आपने 4-5 एलिप्स बनाए हुए हैं या रेक्टेंगल्स ऊपर नीचे रखी हुई हैं और आपने उसको प्रिंट के लिए भेज दिया, तो अब जाहिर बात है वो नीचे से नॉकआउट हो जाती हैं चीजें, यानी प्रिंटर जो होगा वो सर्कल को, ऊपर वाले सर्कल को प्रिंट कर लेगा लेकिन नीचे वाली चीजें वो काट देगा। तो सिंप्लीफाई के जरिए हम फाइल का जो साइज है वो कम करते हैं, नीचे वाली चीजों को हम काट के जो है वो भेजते हैं प्रिंटर को। लेकिन अगर आप इसको चेक कर दें ओवर प्रिंट आउटलाइन, तो ओवर प्रिंट आउटलाइन वही काम करेगा जैसे हम ब्लेंडिंग के साथ चीजें करते हैं। प्रिंटर क्या करेगा, जब आपने उसको वहां से निकाला ऑफसेट प्रिंटिंग में, तो वो 2 कलर्स अगर नीचे फर्ज कर लें आपका येलो है और ऊपर आपने कोई ब्लू रखा हुआ है, तो वो दोनों आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होके वो ग्रीन बन जाएंगे। यानी कलर जिस तरीके से मिक्स होकर जो भी तीसरा कलर बनता है, ओवर प्रिंट के ऑप्शन को चेक करने से वो कलर जो है वो हमें प्रिंट में नजर आएगा। हम कहते हैं कि यहाँ पे तो हमें वो चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर हम उसको प्रिंट प्रीव्यू करें
कोरल ड्रॉ में। ये जब हम प्रिंट के हवाले से बात करेंगे तो फिर मैं उसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो फिर आपको ओवर प्रिंट की सही समझ आ जाएगी। ओवर प्रिंट को फिलहाल यही समझ लें कि यहां से ये जो आउटलाइन है, अगर मैं ओवर प्रिंट कर देता हूं और फर्ज कर लें मैंने दो आउटलाइंस दी हैं ऊपर नीचे, तो वो दोनों का कलर मिक्स होके फिर मुझे प्रिंट मिलेगा। अगर मेरा ये चेक है, अगर ये चेक नहीं है तो जो आउटलाइन ऊपर है वो चूंकि सॉलिड कलर है, उसके नीचे से दूसरी आउटलाइन जो है वो प्रिंट नहीं होगी, तो मुझे सिर्फ ऊपर वाली आउटलाइन का कलर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। अब आ जाते हैं हम राइट साइड पे। यहां पे लिखा हुआ है एरोस। एरोस के ऊपर है कि अगर हमने किसी एरो की शेप देनी है, जाहिर बात है आपने कोई एरो बनाया हुआ है तो आप उसकी शेप को यहां से चेंज भी कर सकते हैं। यहां से स्क्रॉल करके आप देखेंगे नीचे काफी सारे एरोस हैं वो हमें नजर आते हैं। लेट्स से कि हमने ये जो हाथ है इसके ऊपर क्लिक कर दिया और यहां से मैंने कर दिया इसको ओके। अब जब मैंने ओके किया, चूंकि यहां पे लाइन तो हमें नजर नहीं आती, लेकिन अगर मैं कोई लाइन जो है वो इस तरीके से ड्रॉ करता हूं वंस क्लिक करके और इस तरीके से, और इसके ऊपर F12 हम करते हैं। F12 करने के बाद यहां से इसकी जो हेयर लाइन है उसको हम कर लेते हैं 8 पॉइंट, और यहां से मैं करता हूं कि जी 8 पॉइंट के साथ आप मेरे एरो को ये वाला जो एंड है ये दे दें, और उसके बाद इसका कलर अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मैं उसको कर लेता हूं जी कि आप ये कलर कर लें। ओके किया तो आपने देखा कि वो जो हाथ था वो इस लाइन के साथ मुझे नजर आना शुरू हो गया, चूंकि एक लाइन थी, अब उस लाइन के साथ उसने मुझे ये बना के दे दिया। F12 करता हूं और उसके बाद अगर मैं इसका एंडिंग पॉइंट भी करना चाहूं, मैं इसको लेट से क्लिक कर देता हूं और उसके बाद ओके करूंगा, तो अब ये जहां से एंड हो रहा है वहां पे हमें ये नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमने किया दोबारा F12 करने के बाद नीचे हमारे ऑप्शंस हैं कुछ, कितने ऑप्शंस हैं इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड। इसके ऊपर आप क्लिक करें। स्वैप करना चाहते हैं एट्रीब्यूट्स को, न्यू, एडिट, डिलीट, हम इसको फर्ज कर लें स्वैप करना चाहते हैं। अब आपने देखना है कि स्वैप का मतलब क्या हुआ, जो चीज सर पे है वो पांव की तरफ चली जाएगी, जो पांव वाली है वो सर पे आ जाएगी। स्वैप करना, जैसे हम एक दूसरे चेहरे को फोटोशॉप में मैनिपुलेशन करते हैं तो हम फेसेस जो है उनको स्वैप कर देते हैं। जो ही मैं ओके करूंगा तो आपने यहाँ पे देखना है ये हाथ उस तरफ चला जाएगा। ओके किया, बूम, ये पोजीशन जो है वो स्वैप हो गई। F12 हमने किया। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, लेट्स से कि अगर मैं नन करना चाहता हूं तो आप देखिए जो ही मैं नन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपने यहां पे नजर रखनी है कि नन से क्या होगा। जो ही मैंने नन किया तो आपने देखा वो गायब हो गया, यानी अब ये ऑप्शन अगर मैं ओके करूंगा तो इस लाइन का ये वाला हिस्सा जो है ये खत्म हो चुका होगा। ओके किया, बूम, ये नन हो गया है। F12 किया, उसके बाद नीचे हमारे पास है न्यू। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो एट्रीब्यूट्स हमने सिलेक्ट किए हुए हैं ये एक नई प्रोफाइल बनकर हमारे पास सेव हो जाएंगे। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, अब हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी हो, विड्थ कितनी होनी चाहिए, अगर हम इसको मिरर करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ऑफसेट हमने कितना रखना है, रोटेशन जो है मैं लेट्स से कि 45 कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, तो अब ये एक नई प्रोफाइल जो है वो मेरे पास तैयार हो गई है। जो ही मैं इसको ओके करूंगा तो अब आपने देखा कि उसने वहां पे रोटेशन भी मुझे दे दी है। तो कंट्रोल जी करके हमने अनडू किया। F12 हम करते हैं दोबारा से। अब हमारे पास ये है कि ये शेयर एट्रीब्यूट्स, अगर हम इन एट्रीब्यूट्स को शेयर करना चाहें तो हम यहाँ से इसको चेक भी कर देते हैं ताकि हम कहीं नेक्स्ट अप्लाई करें तो उसके ऊपर ये एट्रीब्यूट्स हैं वो भी अप्लाई होना शुरू हो जाएं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कैलीग्राफी। आपने कोई लफ्ज जो है वो लिखा हुआ है उर्दू में, कोई लफ्ज, लेट से हम यहाँ से कोई लफ्ज लिखते हैं उर्दू में। यहाँ से हमने टाइप टूल को सिलेक्ट किया और उर्दू जो है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं जनून। अब ये लफ्ज एक मैंने लिख दिया जनून, इसको मैंने बड़ा कर दिया और उसके बाद इसको हम यहाँ से F12 कर देते हैं। अब F12 से आपने देखना है यहाँ पे इसकी आउटलाइन हमने की 8 करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे। इसका कलर जो है वो हम कर लेते हैं ये वाला, और उसके बाद अब आपने देखना है कि कैलीग्राफी के ये जो ऑप्शन है ये क्या करते हैं। यहाँ पे है स्ट्रेच 100%। हम यहाँ से इसको मैनुअली भी अगर लेफ्ट माउस क्लिक करें इस खाने के अंदर रहते हुए तो हम यहाँ से भी पेन की जो निब है उसको चेंज कर सकते हैं। अब उर्दू जो है वो हम इस तरीके से लिखते हैं तो हम इसकी पोजीशन इस तरीके से कर लेंगे या इसको रिवर्स कर लेंगे। तो आपने देखा जब मैं इसको मूव करता हूं तो ये जो एंगल है ये भी चेंज हो रहा है, ये दोनों वैल्यूज हैं ये मूव हो रही हैं। अगर आप इसको डिफॉल्ट वैल्यू पे लेके जाना चाहें इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे हम 100 कर देंगे और यहाँ पे हम इसको कर देंगे 0 का मतलब कि वो बिल्कुल इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। लेकिन अगर हम इसको दोबारा से लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके चेंज करना चाहें या हम यहाँ से इसको 45 ले जाएं और टैब की को प्रेस करेंगे तो वो एग्जैक्ट 45 के एंगल पे हमें नजर आएगी। यहाँ से हमने इसको ओके किया। अब आपने लफ्ज जुनून के ऊपर नजर रखनी है। जो ही मैं ओके करूंगा तो आपने देखा कि इसकी जो आउटलाइन थी वो उस कैलीग्राफी के स्ट्रेच के मुताबिक मुझे नजर आना शुरू हो गई है। उसके बाद हमने दोबारा से F12 किया। अभी ये चीजें आपको कुछ क्लियर इसलिए नहीं हो रही कि कुछ ऑप्शंस हैं
जो मस्ट होते हैं आउटलाइन के लिए। और अब हम पहुंच रहे हैं उनकी तरफ, वो होता है बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट। इससे पहले भी एक सेशन में इसका थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था। बिहाइंड फिल आपके लिए मस्ट है। यही फायदा है कोरल ड्रॉ के आउटलाइन पेन का कि जब आप इसको क्लिक कर देते हैं, चेक कर देते हैं, तो आपका ये जो आउटलाइन है ये आपके फिल के पीछे चला जाता है, बिल्कुल पीछे। आप उसको नया ऑब्जेक्ट बना लें, उसके अंदर कोई शेडो डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, वो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी। स्केल विद ऑब्जेक्ट का है, इससे पहले वाले सेशंस में हम इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। आपने टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करना है तो आउटलाइन भी उसी हिसाब से छोटी या बड़ी होगी, प्रोपोर्शंस के साथ। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे, आपने लफ्ज को बहुत बड़ा कर दिया तो आपकी जो आउटलाइन विड्थ है वो वहीं पे स्टैंड स्टिल रहेगी, या आपने लफ्ज को छोटा कर दिया तो आपकी आउटलाइन जो है वो बड़ी सी नजर आएगी, तो वो बुरा लगेगा। तो दोनों को हम चेक करते हैं। अब यहां से हम इसको कर देते हैं ओके। अब आपने देखा जो ही हमने उसको ओके किया तो वो एक जो लफ्ज बुरा लग रहा था वो कितना खूबसूरत जो है वो हमें नजर आना शुरू हो गया। अब जो फिल कलर वाला हिस्सा था वो ऊपर है और जो इसकी आउटलाइन थी वो पीछे है। अगर हम यहाँ से इसका कलर चेंज करना चाहें फिल कलर, तो हम यहाँ से इसको व्हाइट कर देते हैं। व्हाइट करने से क्या हुआ कि वो पिंक कलर जो है वो हमें नजर आ रहा है आउटलाइन की सूरत में, लेकिन ऊपर हमने व्हाइट कलर जो है वो इसको दिया हुआ है। उसके बाद अगर इसको फर्ज कर लें मैं ब्रेक अपार्ट करना चाहता हूं, मैं इसको ब्रेक अपार्ट कर सकता हूं, कंट्रोल के करूंगा, या मैं इसको कर्व करके इसके साथ कुछ करना चाहता हूं तो मैं इसको कर्व भी कर सकता हूं। अब लेट्स से कि मैंने इसको कंट्रोल क्यू किया, उसके बाद मैं इसको कंट्रोल के कर लेता हूं। कंट्रोल के किया तो आपने देखा ये हमें चीजें नजर आना शुरू होगी। लेकिन अगर इसको यहां से मैं कंबाइन कर दूंगा तो वो मुझे दोबारा से वो लफ्ज हैं वो मुकम्मल हालत में मिल जाएंगे। तो ये आपने 2-3 कमांडें याद रखनी है। कर्व किया, कंट्रोल के करके ब्रेक अपार्ट किया और उसके बाद आपने उनको मर्ज कर दिया तो आपके लफ्ज हैं वो प्रॉपर हालत में आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इसके पीछे कुछ शेडो देना चाहें, आप इसके ऊपर वंस क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका है ड्रॉप शेडो। अब ड्रॉप शेडो देने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट क्लिक किया, इस तरीके से ड्रैग किया तो ये ड्रॉप शेडो जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। इसका मैं कलर जो है वो चेंज करना चाहूंगा, ड्रॉप शेडो का मैं कलर भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद इसकी डायरेक्शन अगर मैं चेंज करना चाहूँ, मैं इसकी डायरेक्शन जो है वो भी चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ इस तरीके से किया तो आपको ये नजर आएगा कि ये ड्रॉप शेडो हमें नजर आना शुरू हो गया। ये था ये पुराना ड्रॉप शेडो है। अगर आप इसको ब्लॉक शेडो के साथ करना चाहें तो यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया, क्लियर ड्रॉप शेडो को। यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं ब्लॉक शेडो। जो ही मैंने ब्लॉक शेडो किया तो इसको पकड़ के मैं नीचे की तरफ लेके आऊंगा तो अब आप ये देखेंगे कि 3D लुक के साथ हमें ये काम, ये बिल्कुल सॉलिड शेडो आपको देता है। जो कभी हम क्या करते थे, एक लेयर हमने बनाई टेक्स्ट की, उसको हम कॉपी करते थे, बैक साइड पे ले जाते थे, ब्लैक करते थे और उसको ड्रैग करके थोड़ा नीचे की तरफ लेके आते थे, फिर हमें एक्सट्रूड करना पड़ता था। तो ब्लॉक शेडो ने यह काम आसान कर दिया और बड़ा खूबसूरत हो गया ये काम। यहाँ से अगर मैं इसका कलर जो है वो चेंज करना चाहूँ, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ और ये डायनेमिक अंदाज में हमें नजर आएगा। जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे डायनेमिकली वो आपको डिस्प्ले होगा कि ये कलर है जो आपने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये एक आम सी टेक्निक है ब्लॉक शेडो के साथ, इस तरीके से आप चीजों को यूज कर सकते हैं। अब दोबारा से हम जाते हैं F12 करके अपने आउटलाइन पेन के साथ। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर डबल आउटलाइन देनी है, तो अब मैंने क्या किया था, ये मेरे पास एक मौजूद है फॉन्ट, उसके ऊपर मैंने एक आउटलाइन दे दी है। अब अगर इसके ऊपर मैंने डबल आउटलाइन देनी है, आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद वंस आप अपने नम पैड से प्लस कर दें या कंट्रोल C कंट्रोल V कर दें या कंट्रोल D कर दें, यानी डुप्लीकेट हमने बनानी है। तो जो ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब ये एक डुप्लीकेट तैयार हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि इसके नीचे वाली को मैं क्लिक करूं, या फॉर एग्जांपल इसी को मैं क्लिक करता हूं और यहां से मैं करता हूं F12। अब F12 किया। अब आपने ख्याल रखना है हमारे पास एक आउटलाइन है 4 और उसको हमने किया हुआ डुप्लीकेट, यानी दूसरी भी 4 पॉइंट है। तो अगर मैं इनमें से किसी एक को डबल कर दूं, 8 पॉइंट कर देता हूं और इसका कलर लेट्स से कि मैं ब्लैक कर देता हूं और यहां से मैं चेक कर देता हूं बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट। यहां से मैंने इसको ओके किया। अब जब मैंने ओके किया तो आपने देखा कि वो जो ब्लैक कलर है वो ऊपर नजर आना शुरू हो गया है, क्योंकि ये लफ्ज चाहिए ऊपर पड़ा हुआ है। अगर हम इसको ड्रैग करके लेके आए, नीचे हमें वो लफ्ज नजर आ रहा है जो 4 पॉइंट वाला था। तो कंट्रोल Z करके हमने अंडू किया। अब हम ये चाहते हैं कि इस लफ्ज को हम पहले वाले लफ्ज के पीछे ले जाएं, तो कंट्रोल पेज डाउन किया आपने, तो अब आपकी वो जो आउटलाइन थी वो उसके पीछे चली गई है। अब आपने इसको क्लिक किया, F12 करते हैं। अब आपको पता है ये पिंक कलर था, अगर मैं इसको यहां से व्हाइट कर दूं इस कलर को, और यहां से हम इसको कर देते हैं जनाब बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट, यहां से हम कर देते हैं ओके। जब हमने ओके किया तो आपने देखा किस कदर खूबसूरत अंदाज में
ये हमें एक डबल आउटलाइन जो है वो मिलना शुरू होगी। सादा सा फलसफा है। अगर आपकी आउटलाइन जो सामने पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है 4 पॉइंट है, पीछे वाले की आप 8 पॉइंट कर दें। अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हमने ब्लॉक शेडो देना है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ब्लॉक शेडो जो है इसको लेंगे, हम वो भी कॉपी कर सकते हैं जो हमने पहले किया था, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा पकड़ के ये जो एस है इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। ये हमें व्यू भी दे रहा है डायनेमिक अंदाज में। यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं, तो अब ये जो पैशन का लफ्ज था ये इस तरीके से हमें नजर आना शुरू हो गया। अब जैसे नॉर्मली आपने उर्दू में अखबारों के अंदर चीजें देखी होंगी, यहाँ से हमने टेक्स्ट टूल को एक्टिवेट किया और उसके बाद यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं उर्दू। उर्दू को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दोबारा से हम लफ्ज लिखते हैं वफा। अब ये एक लफ्ज हमने लिख लिया यहाँ से वफा। इसका साइज से हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी एनहेंस कर लेते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि इस लफ्ज की जो आउटलाइन है वो वाइट हो, तो मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। ये मैंने वाइट आउटलाइन दे दी। F12 करूंगा। F12 करने के बाद यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन को 4 पॉइंट कर लेता हूं और इसको कहता हूं बिहाइंड फिल, स्केल विद ऑब्जेक्ट, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ राउंड कॉर्नर। ओके कर दिया। यहाँ पे मैं इसको ओके करूंगा। आपने देखा जो मैंने राउंड कॉर्नर किया तो यहाँ पे मुझे नेब शेप जो है वो राउंड नजर आना शुरू होगी। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इस तरह नजर आएगी। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आपने देखा कि ये कॉर्नर्स हैं, ये माइटर अंदाज में मुझे नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो राउंड मैंने किया, ओके कर दिया। अब जब ओके कर दिया तो ये आउटलाइन तो इसके नीचे नजर आ गई, लेकिन मुझे इसलिए नजर नहीं आ रही कि मेरी जो सरफेस है वो वाइट है। तो मैं यहाँ से ड्रॉप शेडो जो है उसको लेता हूँ और ड्रॉप शेडो लेने के बाद मैं इस तरीके से क्लिक करता हूँ नीचे की तरफ। अब जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो अब आप ये देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में व्हाइट आउटलाइन के नीचे एक शेडो जो है वो हमें नजर आ रहा है। यहाँ से मैं इसकी डेंसिटी जो है उसको ज्यादा कर देता हूँ और यहाँ से इसका जो फैलाव है थोड़ा सा उसको मैं कम कर देता हूँ। तो अब आप ये देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये लफ्ज है वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। यानी इस तरह के लफ्ज हैं वो भी आप बना सकते हैं। अब फर्दर अगर आपने इसके ऊपर कोई काम करना है, वंस हमने इसके ऊपर क्लिक किया, अब हमें पता है कि इसका जो शेडो हमने दिया था वो अगर हम उसको चेंज करना चाहें, ब्रेक ड्रॉप शेडो ग्रुप अपार्ट, तो यहाँ से हम कर देंगे Ctrl+K। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर हम इसको फॉर एग्जांपल शेडो को अलग रिमूव करना चाहें तो हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे और राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये शेडो जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगा इस तरीके से, और ये लफ्ज है इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। तो Ctrl+Q करना है या Ctrl+K कर देना है, ब्रेक अपार्ट करना है, और शेडो जो है इसको आप अलग से रिमूव भी कर सकते हैं। अब दोबारा से इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, शिफ्ट की को प्रेस करके इसके ऊपर भी क्लिक कर देता हूं और C और E जो है वो मैं इस तरीके से कर दूंगा, तो ये अगेन अपनी पोजीशन में चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने शेडो को ऊपर लेके आना है तो यहां से मैं इस शेडो के ऊपर क्लिक करूंगा और कंट्रोल पेज अप कर दूंगा। अब जब मैंने कंट्रोल पेज अप किया तो ये अब उस लफ्ज के ऊपर आ गया है। तो ये था आउटलाइन पेन के हवाले से। बहुत सिंपल है, आप इसके साथ तजुर्बा करेंगे, बड़ी दिलचस्प जो है वो हम आउटलाइंस बना सकते हैं। ये कंटूर के साथ भी बना सकते हैं। अब दोबारा से हमने यहाँ पे F12 किया और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन तो नहीं रह गया। तो यहाँ से हमने शुरू किया कलर से और यहाँ हम पहुंचे बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक सारी बातें जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि अब ये पैनल जो है वो आपका दोस्त हो चुका होगा और आपके इसके सारे ऑप्शंस के फलसफे की समझ आ चुकी होगी। अब इसके साथ आपने खेलना है, इसको आप जिस तरीके से प्ले करेंगे, ये शेप्स के ऊपर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको शेप की एक एग्जांपल देके फिर इसको हम खत्म करते हैं। यहाँ से मैंने एक शेप जो है वो इस तरीके से ड्रॉ की और शेप के ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसको ग्रीन आउटलाइन दे देता हूँ। F12 करता हूँ। F12 करने के बाद यहाँ से मैं इसका आउटलाइन जो है उसको कर लेता हूँ 10 पॉइंट, और 10 पॉइंट करने के बाद यहाँ से इसकी जो माइटर लिमिट है उसको हम कर लेते हैं 5 करने के बाद यहाँ से बिहाइंड फिल स्केल विद ऑब्जेक्ट ओके। जो ही मैंने ओके किया तो आपने देखा कि उस शेप के अंदर ये चीजें जो है वो इस तरीके से नजर आना शुरू हो गई हैं। अब फॉर एग्जांपल इसी के ऊपर रहते हुए हम दोबारा से F12 करते हैं, अगेन ये पैनल जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम इसको माइटर पॉइंट को 45 पे ही रखते हैं और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं राउंड कॉर्नर्स और यहाँ से कैप जो है उसको भी कर लेते हैं राउंड, और उसके बाद यहाँ से हम इसको करेंगे ओके। जो ही ओके किया तो आपने देखा कि ये चीज जो है वो राउंड हो गई है। यानी आप शेप के साथ भी काम कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। अब इसकी मुझे डुप्लीकेट चाहिए, Ctrl+C और Ctrl+V करूंगा तो ये उसने डुप्लीकेट बना दी। अब एक के ऊपर दूसरी शेप पड़ी हुई है। अगर मुझे यहाँ से रहते हुए डायरेक्ट डुप्लीकेट पे जाना है तो या फिर मैं जाऊंगा लेयर्स के पैनल में और वहां से लेयर सेलेक्ट कर लूंगा, या इसका एक शॉर्टकट तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड से Alt की को प्रेस करें और उसके बाद आप नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका कलर जो है वो हम चेंज कर देते हैं। अब ये ऊपर वाली का कलर हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये कलर। अगर मैं इसके नीचे मुझे पता है ग्रीन पड़ी हुई है तो Alt की को मैंने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद मैं क्लिक करूंगा। जो ही मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखें
ये कलर जो है वो इस वक्त ग्रीन हो गया। इसका मतलब यह है कि मैं अब दूसरी लाइन के ऊपर हूं। अब अगर यहां से मैं F12 करूंगा तो वो जो F12 है वो दूसरी शेप के ऊपर अप्लाई होगा। तो यहां से इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और लेट्स से कि मैं ले जाता हूं इसको 24 पॉइंट पे, और उसका कलर जो है वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ब्लैक। अब ब्लैक करने के बाद बाकी ऑप्शंस को हम यही रहने देते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं ओके। तो आपने देखा कि वो जो पीछे वाली थी वो इस तरीके से ऊपर वाले पे अप्लाई होगी। अब इसी तरीके से इसको दोबारा से मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल C और कंट्रोल V कर लेता हूँ। अगेन मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया। अब इस ऊपर वाली को हमने क्लिक किया, इससे नीचे मैंने जाना है। अभी ये कलर शो कर रहा है ब्लू। Alt की को प्रेस करके अगर मैं क्लिक करूंगा तो आपने देखा कि वो नीचे वाला कलर जो है हमें नजर आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक कर देता हूँ तो अब कलर मैंने चेंज कर दिया, लेकिन वो नजर आ रहा है थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पे जूम करके देखें, मैं ये चाहता हूँ कि इसकी आउटलाइन के साथ मैं एक नया तजुर्बा करूँ। तो F12 करूंगा और F12 करने के बाद यहाँ से इसका कलर जो है उसको मैं कर दूंगा व्हाइट। और आउटलाइन जो है चूंकि ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, मैं कहता हूँ कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो 12 हो जाए। और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ अंदर की तरफ, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कि आप यहाँ पे बेवल कॉर्नर जो है वो मुझे दे दें। यहाँ से मैंने इसको जो ही ओके करना है तो अब आप ये देखेंगे वो बेवल कॉर्नर की सूरत में मुझे ये चीज़ मिलना शुरू हो गया। अगर ये मुझे अच्छा ना लगे F12 करूँगा और इसको बेवल की बजाय राउंड ही रहने दूंगा, यहाँ से ओके कर दूंगा, तो अब ये दोबारा से इस तरीके से मेरे सामने शेप मौजूद होगी। अब इस तरीके से भी आप चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। आप इसको कम करना चाहें कि ये बहुत ज़्यादा हो गई है, F12 करें। अब ये है आपके पास 24, इससे पहले आपने की थी 12। यहाँ पे हम इसको 14 लिखते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। जब आपने ओके किया तो ये आपकी इस तरीके से शेप जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। अब ये जो शेप है इसको अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके इसकी जो आउटलाइन है उसको आउटलाइन कर दें, कन्वर्ट कर दें आउटलाइन में, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया है तो इसका मतलब यह है कि अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करके ट्रिम कर सकते हैं यहाँ से। जब आप ट्रिम करेंगे तो वो चीज़ें जो है वो इस तरीके से अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। अब इसके ऊपर आप आउटलाइन देना चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे। अब आपने उसी एक शेप के ऊपर आउटलाइन जो है वो दे दी है। आप इसको डिलीट भी कर देते हैं। ये अब आपकी एक शेप है और ये इसकी आउटलाइन है इस शेप के ऊपर। कंट्रोल Z करके हमने अनडू किया। चूंकि हमने इसको कर्व कर दिया था, तो अगर आपने आउटलाइन को भी ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके अंदर को कलर फिल करना चाहते हैं, तो आप उसको कर्व कर लें और फिर ब्रेक अपार्ट कर लें। तो इट वाज ऑल अबाउट आउटलाइन पेन, और आई होप कि आपको सारे पैनल के तमाम ऑप्शंस और फीचर्स के ऊपर आप मुकम्मल अबूर हो गया होगा। इवन देन अगर आपको क्वेश्चन करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।